यूट्यूब मार्केटिंग का पूछना है। जो ओके। आपने, मैं उसके में मेरे को रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिली। रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिली। ओके। मैम इसके लिए मैं अकाउंट क्रिएट करना था, उसमें इशू आ रहा है। ठीक है, क्या इशू आ रहा है आपको बताइए। मैम एक बार दोबारा बता दो कैसे क्रिएट करते हैं अकाउंट में, क्योंकि वीडियो ना होने का कारण ना समझ नहीं आया वो। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आप ये पूछना चाह रहे हैं। या मैम। ओके ओके, दैट्स फाइन दैट्स फाइन, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको www.youtube.com पर विजिट करना है। और YouTube में ही आपके पास आपकी YouTube स्टूडियो का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको जब अपने अकाउंट पे क्लिक करना है तो यहीं पर आपको इस तरीके से YouTube स्टूडियो दिखाई देगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। इस YouTube स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपके पास 1 to 1 स्टेप्स आएंगे। राइट, कि इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका नाम ऐड करना, @हैंडल ऐड करना, ऐसे आपको दिखाई देगा। एक बार ट्राई कीजिए। रुपेश, एक बार अभी आप ट्राई करो दोबारा से इस चैनल क्रिएशन के लिए, देन मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके। मैम यस यस रुपेश। मैम एक ना मैंने एडवर्टाइजमेंट लगाई थी आज, एक बार चेक कर लो वो सही है कि क्या, कोई इशू तो नहीं है। एडवर्टाइजमेंट लगाई थी मेटा पर। मेटा पर मैम। ओके ओके, लेट मी चेक। मेटा। ओके। मैं शेयर कर रहा हूँ मैं। मैं आपकी यहीं पर चेक करती हूँ, आप सिर्फ मुझे नाम मेंशन एक्चुअली मैम कीजिए। वो ना 7:30 पे होगी, मैंने जो टाइम शेड्यूल नाम किया। बताइए पेज का, रुपेश पेज का नाम। मैं गौरव टेक्सटाइल्स। जस्ट गिव मी 1 मिनट एवरीवन। ओके रुपेश, इसमें से आप बताइए कि आपका कौन सा है गौरव टेक्सटाइल। मैं ये वाला। 10 फॉलोअर्स मैं लिस्ट। निचला 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 मैम। ओके ओके। अभी तो यहाँ पर कोई भी एड एक्टिव नहीं है। मैम 7:30 पे होगी एक्टिव, मैंने एक वैसे ही चेक कराना था उसमें। क्या चेक करवाना है आपको इसमें बताइए। मैं मेटा एड्स में एक मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके। बताइए। मैं ये वाली लगाई है मैंने। ओके। मैं ये शेड्यूल्ड है अभी, एक्टिव में कब होगी ये? अभी तो आपने बताया कि 7:30 पे एक्टिव होगी। ओके ओके मैम। इसमें चेक कर लो कोई इशू वगैरह तो नहीं है। रुपेश, ये आप चेक कीजिए, अगर इसमें आपको कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे बताइए। अब इसमें मैं सभी चीजें मैं नहीं चेक ओके कर मैम। सकती ना, बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें तो आपकी कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, राइट। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको एक आर्टिकल रीड करने के लिए देना चाहूंगी, लाइक व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। तो इसको समझिएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ओके। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू मैम 5 minutes and in these मैम 5 minutes you have to read this article. Yes, please बताइए। मैम मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ना व्हाट्सअप बंद हो गया है, वो उसमें मान लो लॉन्गर टाइम यूज करके दिखा रहा है, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा। मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, चालू नहीं हो रहा। व्हाट्सएप ऑफ हो गया है। हाँ जी। ठीक है, मैं बताती हूँ विनोद आपको, एक बार जो आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया है एक बार आप प्लीज इसको रीड कीजिए, ठीक है, इसके बाद मैं आपको हेल्प जी करती हूँ। मैम।
Yes, what's the status, everyone? Have you read this article? इस आर्टिकल को रीड किया? Yes or no? यस मैम। Okay, रुपेश प्लीज एक्सप्लेन, इस आर्टिकल में क्या समझा आपने? What is this मैम जो affiliate marketing? मैं एफिलिएट मार्केटिंग में मैम कोई भी प्रोडक्ट है मैं उसको हम्म उसके में कमीशन वगैरह मिलता है इसमें, जो कोई सबसे पहले, प्रोडक्ट को कोई भी प्रोडक्ट जो आपने कहा, ये प्रोडक्ट क्या किसी कंपनी का प्रोडक्ट है या किसी प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट है? मैं हम अपनी मतलब कि शेयर करते हैं जो उस पे हम्म ट्रैफिक आता है, कोई भी बाय करता है उस पे हमको कमीशन मिलता है। ट्रैफिक पे नहीं, सिर्फ बाय करने पे बाय रुपेश। करने पे कमीशन मिलता हाँ, है। बाय करने पे आपको कमीशन मिलता है, बिल्कुल सही समझा है रुपेश आपने। व्हाट इज दिस एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रांड के लिए मार्केटिंग कर रहे हो। जैसे मेरे पास मेरे अपने प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैं Amazon यानी कि एक प्लेटफॉर्म के लिए मार्केटिंग कर रही हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पर मैं जिस प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहती हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं इस ज्वेलरी को सेल करना चाहती हूँ, तो यहां से मैं एक लिंक जनरेट कर सकती हूँ। ये जो लिंक मैंने जनरेट किया, ये मेरा 24 आवर्स तक वैलिड होता है। 24 आवर्स तक अगर यूजर इस पे क्लिक करके कोई भी शॉपिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर सॉरी, नॉट 24 आवर्स, मान लेते हैं यूजर ने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके इसको परचेज किया, या इस पे क्लिक करके परचेज नहीं किया, लेकिन अगले कुछ 10 से 12 घंटे के बाद दोबारा आकर परचेज किया, तो उस सिचुएशन में, सॉरी, यस, तो उस सिचुएशन में आपका ये वैलिड सेल मानी जाती है। तो इसी के बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, कितना कमीशन रेट होता है, कैसे आप इस एफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है आपने रुपेश कि एफिलिएट मार्केटिंग इज लाइक कि जब आप कुछ कमीशन बेस्ड अमाउंट अर्न करते हैं, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको amazon.in के फूटर सेक्शन पर विजिट करना है, और यहां पर आप क्लिक करेंगे बिकम इन एफिलिएट ऑप्शन पर। बिकम इन एफिलिएट बटन पर क्लिक करके आप यहां से अपनी एक स्टोर आईडी क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको मेरी स्टोर आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप पहली बार इस अकाउंट पर आएंगे तो आप अपनी खुद की एक स्टोर आईडी क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपका Amazon पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है? रुपेश, विनोद, प्लीज कंफर्म, पहले से अकाउंट बना हुआ है, शॉपिंग करते यस हो? मैम। ठीक है, उसी Amazon अकाउंट की डिटेल्स डालकर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करके अपनी स्टोर आईडी बनाएंगे। इसमें मैं आपको Amazon एसोसिएट अकाउंट सेटअप से रिलेटेड एक गाइड भी दे रही हूँ, तो दैट कि आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो एक बार आप इस Amazon सेंट्रल को फॉलो कर सके। लेट मी शो यू दिस गाइड, दिस इज योर amazon.in एसोसिएट सेंट्रल, राइट? यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लेट मी शो यू दैट गाइड। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देखिएगा, दिस इज योर Amazon एसोसिएट। सबसे पहले आपको एसोसिएट सेंट्रल पर अपना नाम बनाना है। कमीशन इनकम इज पेड अप्रोक्सीमेटली 60 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ के 60 डेज बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद आपको रिसीव होती है। यानी कि अगर जनवरी में आपकी कोई पेमेंट इनिशिएट हुई है, आपके अकाउंट में आई है, तो आपको वो लेट मार्च के बाद ही रिसीव होगी। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। गेट टू नो आवर ऑपरेशन एग्रीमेंट, यहाँ से आप एग्रीमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को अप टू डेट आपको रखना है, और अपनी ऑडियंस को आपको इन लिंक को शेयर करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं रिगार्डिंग द Amazon एसोसिएट। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि Amazon सेंट्रल पर जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमें किन किन इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। आपको यहाँ पर Amazon पे जो आपकी एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जिससे आपका अकाउंट बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद किससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे कि आप शूज सेल करना चाहते हो, ज्वेलरी सेल करना चाहते हो, जो भी आपको सेल करना है आप उससे रिलेटेड चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद
आपको स्टोर आईडी ऐड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये स्टोर आईडी अपने नाम से क्रिएट की है, तो ऐसे ही आप अपने नाम से अपनी एक स्टोर आईडी बना सकते हो। स्टोर आईडी बनाने के बाद आपको अपनी लोकेशन ऐड करनी है, ठीक है, जहां से भी आप सेलिंग कर रहे हो। वेबसाइट डिटेल्स ऐड करनी है, जिस वेबसाइट से आप ये सेलिंग करना चाहते हैं। और उसके बाद आपका ये Amazon सेंट्रल अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। इस Amazon सेंट्रल अकाउंट को अगर आपको बाद में कोई सेटिंग करनी है तो आप अकाउंट सेटिंग बटन पे क्लिक करके अपनी सेटिंग कर सकते हो। जैसे ये आपका होम पेज है और ये आपके Amazon अकाउंट्स की सेटिंग है। तो सेटिंग्स के लिए आपको सिंपली अकाउंट पर विजिट करना है। पेमेंट हिस्ट्री, अकाउंट सेटिंग, ये सभी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, चेंज योर पासवर्ड, एडिट योर वेबसाइट, एडिट योर वेब सेटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आप इजीली ये सारी सेटिंग्स कर पाएंगे। राइट, लिंक स्टोर आईडी, मैनेज योर ट्रैकिंग आईडी, राइट, ईमेल आईडी प्रेफरेंसेस, ये सब आपके पास यहाँ पर एडिट है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि Amazon सेंट्रल पर अकाउंट बनने के बाद अब हम लोग अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अर्निंग के लिए आपके पास अलग अलग तरीके की गाइड्स भी अवेलेबल है और मैं भी आपको मैनुअली बताऊंगी कि अर्निंग करनी कैसे है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप Amazon पे जो प्रोडक्ट एडेड हैं उनमें से किस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। राइट, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी मेनली प्रेफरेंस क्या है। अब मान लेते हैं आपने एक रिसर्च की चैट जीपीटी या किसी भी टूल की हेल्प से कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो Amazon पे सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, यानी कि ज्वेलरी है, क्लोथिंग है, शूज है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिमांड है। अब एग्जाम्पल के लिए आपने फिगर आउट किया कि सबसे ज्यादा डिमांड आपकी ज्वेलरी की है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब आप Amazon पे सर्च करेंगे ज्वेलरी। आपने सर्च किया ज्वेलरी फॉर वुमेन, ठीक है, ये आपकी ज्वेलरी आ गई। अब इन ज्वेलरी में से आप जिस भी ज्वेलरी से रिलेटेड प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो। अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक लिंक जनरेट किया उसको शेयर कर दिया, नहीं। एड जनरेट करने का मतलब ये होता है कि अब आप उसकी पूरे तरीके से मार्केटिंग करने वाले हो। आप अपनी ऑडियंस को उसके बारे में एक वीडियो बनाकर, इमेज बनाकर बताने वाले हो। तो उसके लिए आप यहाँ से कोई भी अपनी चॉइस से प्रोडक्ट लेंगे जो आपको लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। डिमांड देखने के लिए आप यहाँ पर इनको भी देख सकते हो, जैसे 200 प्लस ब्रॉन्ड, यानी कि इतने लोगों ने खरीदा है। 300 प्लस ब्रॉन्ड, यानी कि ज्यादा लोग आपकी इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सभी में से कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा जो आपके पास परचेजिंग हुई है वो आपके इस वाले प्रोडक्ट की हुई है। तो इस वाले प्रोडक्ट पर जब मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपको ऊपर इस तरीके से ये हेडर बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, हेडर बार में आप देख सकते हो ये आपकी कैटेगरी, कैटेगरी के बाद आपका कमीशन रेट, ये दो चीजें आप देख रहे हैं। इस कमीशन रेट का मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट का लिंक अगर आप किसी को भी शेयर करते हैं और वो यूजर अगर उस लिंक पर क्लिक करता है और यहां से शॉपिंग करता है तो इसमें आपको 5% अमाउंट आपके एसोसिएट अकाउंट में रिसीव हो। ठीक है, क्योंकि अभी जो एसोसिएट अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखाया उसी एसोसिएट अकाउंट में आप ये अमाउंट रिसीव कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इस कमीशन रेट से रिलेटेड बताना चाहती हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, लेट मी एक्सप्लेन यू, समझिएगा। सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे विजिट करते हैं और अब मैं आपको कुछ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च करना बताती हूँ। जैसे सबसे पहले सजेस्ट गुड एफिलिएट मार्केटिंग, सजेस्ट गुड प्लेटफॉर्म फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब यहां पर आप क्या चीजें ऐड करेंगे, आपका इंटरेस्ट, ट्रस्ट इज इन फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, shoes, clothing. Okay, suggest one having more demand, इस तरीके से आप ऐड करेंगे ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, देखिएगा, सजेस्ट प्लेटफॉर्म एज वेल। ओके,
अब यहां पर मैं एक लाइन और ऐड कर रही हूं, शो डिफरेंस। इसको आप अलग से भी सर्च कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये डिफरेंस हमें देखना है टेबल के फॉर्म में बिटवीन आवर एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, राइट। यानी कि आप सभी फैक्टर्स के बेसिस पर ये जानना चाहते हो कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है एंड सजेस्ट विच वन इज बेस्ट। ठीक है, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है जो मैंने यहाँ पर ऐड किया। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको चैट विंडो में भी शेयर कर देती हूँ सो दैट कि आप इस प्रॉम्प्ट को यूज करके इस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है और अब नीचे आप देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं, क्लियर कंपैरिजन, ये सब चीजें यहाँ पर आपको चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी गई है जैसे कि जस्ट अ मिनट, लेट मी वेट। अभी आपके पास लोडिंग में है, ओके। इसको लोड होने देते हैं। बहुत बार आपके पास अगर इन केस क्रोम ब्राउजर थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है तो आप इस तरीके से कुछ और भी ब्राउजर बना सकते हैं जहां पर आप इस तरीके से दोबारा सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे चैट जीपीटी को यूज करना है सो वी हैव मल्टीपल ब्राउजर जहां से मैं इस तरीके से सर्च कर सकती हूँ, राइट। एंड अगर मुझे एक से रिजल्ट आने में डिले हो रहा है तो मैं सेकंड से इस तरीके से रिजल्ट ले सकती हूँ, ओके। तो आपको भी इस तरीके से चेक करना है। मैंने जहां पर ये लिखा है कि माय इंटरेस्ट इज, आप उसको चेंज करके अपना इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है। आप अपने एस्पेक्ट्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत सारे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ अमेजोन ही क्यों, हम लोग फ्लिपकार्ट पे भी तो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम लोग मीशो पे भी कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ भी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अमेजोन पे कर रहे हो तो आप फ्लिपकार्ट पे क्यों कर रहे हो, नहीं। हमें तो एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करनी है तो इसके लिए तो हम कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्लेटफॉर्म हमें वही चूज करना चाहिए जिससे रिलेटेड हमें नॉलेज हो। नॉलेज इन द सेंस, अब जैसे मान लेते हैं मैं शूज से रिलेटेड मार्केटिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट तो डिजिटल मार्केटिंग है, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, उसी से रिलेटेड मुझे नॉलेज है, राइट। तो मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है जिसमें मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए, वो है डोमेन नेम होस्टिंग, राइट। यस, आपके पास सिर्फ शूज या क्लोथ से रिलेटेड ही एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होती। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, राइट। ब्लू होस्ट है जहां से अगर आप कोई भी सेल क्रैक करते हैं तो आपको डायरेक्ट अमाउंट रिसीव होता है 5,000 रुपीज, राइट। तो इस तरीके की एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं क्लासेस लेती हूँ या मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनाती हूँ और उन वीडियोस के अंदर अगर मैं इस तरीके के प्रोडक्ट का प्रमोशन करती हूँ तो उससे मुझे डायरेक्ट अर्निंग मिलेगी, ओके। तो इस तरीके की मार्केटिंग आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये पूरा कंपैरिजन मिल गया है। ये देखिएगा, बेस्ट फॉर एलटीके रिवॉर्ड स्टाइल, राइट, शॉप स्टाइल कलेक्टिव्स। ये देखिएगा, ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका एक न्यू प्लेटफॉर्म है, एलटीके रिवॉर्ड स्टाइल और शॉप स्टाइल कलेक्टिव्स। इसके अलावा अमेजोन एसोसिएट, उसके अलावा फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग एंड अनदर वन इज अजियो एंड इंडियन D2C नेटवर्क, राइट। इन पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। शेयर अ सेल, अवेन, इम्पैक्ट, इस पे भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। अब बेसिकली कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट सुटेड है ये भी देखिएगा। आपके पास सबसे पहले आपका शॉप स्टाइल विच इज गुड फॉर फैशन, इन्फ्लुएंसर, शॉपेबल, राइट, सोशल पोस्ट, आउटफिट, लिंक, इनके लिए है। ये आपका अमेजोन एसोसिएट ज्वेलरी एंड ह्यूज पे आर ट्रस्ट इन इंडिया के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। सोशल मीडिया फ्रेंडलीनेस अगर हम देखें तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स की अच्छी है, अमेजोन फ्लिपकार्ट की सबसे ज्यादा अच्छी है। कमीशन की अगर हम बात करें तो 5 to 20% कमीशन, जो अब तक का सबसे ज्यादा कमीशन रेट है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज दिस, एलटीके रिवॉर्ड स्टाइल।
मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये प्लेटफॉर्म क्या है। ये हमारा एक न्यू प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। दिस इज द प्लेटफॉर्म हियर, ये देखो, ठीक है। सो बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि मैंने अमेजोन पे सिखाया है तो आप अमेजोन पे ही करोगे, नहीं, ये देखो, राइट। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं। अब ये आपके पास इंडियन वेबसाइट तो नहीं है, राइट, जो कि हम देख के ही इसको समझ पा रहे हैं। देखो, इट्स चाइना, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर आपको अच्छे एफिलिएट रेट्स भी मिल रहे हैं। उसके अलावा शॉप स्टाइल कलेक्टिव्स, राइट, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, लोअर कमीशन आपका इन एफिलिएट मार्केटिंग में है, यानी कि अमेजोन में है। उसके अलावा 0.5 से लेकर 6% तक का कमीशन आपके पास फ्लिपकार्ट में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके D2C ब्रांड में 6 to 15% का कमीशन यहाँ पर आ रहा है, यानी कि अजियो पर भी आपका अच्छा अमाउंट आ रहा है। तो ऐसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं। आपके लिए अगर आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करने हैं कि आप कहां पर मार्केटिंग करेंगे, या जो लिंक अभी आपने जनरेट किया है उसको कहां शेयर करेंगे, सो दैट इज योर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पिनिंटरेस्ट। फ्लिपकार्ट एफिलिएट और अमेजोन एसोसिएट से रिलेटेड आज ज्यादातर लोग शॉपिंग करना चाहते हैं इन प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर भी आप अमेजोन, सॉरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे आप मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पर किस तरीके के कंटेंट को आपको ऐड करना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। अ शॉर्ट प्रोडक्ट हॉल वीडियो, यूजीसी रिव्यूज फॉर द शूज एंड द क्लॉथ, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करके दिखाती हूँ और समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग हम किस तरीके से करते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रॉपर रेट गाइड भी दूंगी, ये आपको इजीली गूगल पर भी मिल जाएगी, ये देखिएगा। लेट मी शो यू कमीशन रेट Amazon एसोसिएट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो एसोसिएट प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग फी, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइजिंग फीस देख सकते हो। जैसे अगर इन केस आपका प्रोडक्ट ब्यूटी, अप्रेजल, शूज एंड लगेज है तो आप 5% कमीशन रेट। अगेन किचन, फर्नीचर, आउटडोर्स है 6% कमीशन रेट। ग्रोसरी, राइट, अगेन 6%। इको एंड एलेक्सा डिवाइसेस, ये भी आपका 7%। बेबी प्रोडक्ट्स 6%। मोबाइल एसेसरीज 4%, राइट। बुक, ऑफिस प्रोडक्ट, ये सब आपके पास 5%। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट कमीशन रेट यहाँ पर रहता है। मोबाइल फोन्स में आप देख सकते हैं 1%, इसीलिए आपने देखा होगा कि मोबाइल से रिलेटेड बहुत ही कम ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको स्ट्रैटेजिकली सोचना है कि जो आपके पास 1% या 2% में आते हैं, हम इनमें एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करेंगे, राइट। ये देखिएगा 30%, 30% किसमें है, मैक्स अप टू INR 3, यानी कि ₹3 से ऊपर जितने भी आपकी बिल पेमेंट एंड रिचार्ज अमेजोन की हेल्प से होते हैं, इनमें आपका 30% का कमीशन है। तो हम लोग सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसकी करेंगे, इस कैटेगरी की करेंगे, राइट, कि आप अमेजोन से बिल रिचार्ज कीजिए, इससे रिलेटेड हम ऑनलाइन वीडियोस बनाएंगे। हम मोबाइल फोन से रिलेटेड कोई मार्केटिंग नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं 0% या मैक्सिमम 3% का आपका कमीशन है, ठीक है। हेडफोन्स की आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास एप्पल, Xiaomi, राइट, प्रोमेट, इनके जो हेडसेट है उनकी एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपके पास कुछ और भी एडवर्टाइजिंग फी रेट होते हैं, जैसे कि आपकी प्राइम मेंबरशिप, राइट। फ्लाइट बुकिंग वगैरह की कोई भी एडवर्टाइजिंग फी नहीं है। किंडल बुक्स की भी नहीं है, इसीलिए हम लोग इनसे रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। प्राइम मेंबरशिप में आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी यूजर आपके दिए गए लिंक से प्राइम मेंबरशिप खरीदता है, ये अब आप सोच रहे होंगे कि आपका लिंक कैसे है, इसको भी समझिएगा। मैंने यहाँ पर इस URL पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इसका भी लिंक जनरेट हो रहा है कि आप यहाँ पर इसके लिंक को यूज करके डायरेक्टली किसी को भी प्राइम मेंबरशिप दिला सकते हैं।
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मेंबरशिप आई है 399 जो कि आपके पास शॉपिंग से रिलेटेड है, राइट। तो आप यहाँ भी इसका लिंक जनरेट करके अपनी ऑडियंस को शेयर कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं इसका लिंक जनरेट कर रही हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस गेट लिंक, तो आप इसके फुल लिंक को भी देख सकते हो। लेट मी शो यू फुल लिंक। ये देखिएगा, ये आपके पास Amazon प्राइम का ही लिंक है, लेकिन इसके अंदर मेरी स्टोर आईडी इनबिल्ट है। तो दैट्स वाई अगर कोई भी यूजर इसको यूज करके, इस पे क्लिक करके अगर ये परचेज करता है, तो इसमें हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, यानी कि 100 रुपीज डायरेक्टली हमें रिसीव होते हैं। इसके अलावा ये आपके पास पेड प्राइम, देन आपके पास Amazon बिजनेस, राइट, ये आपके पास ऑडिबल फ्री। तो इन सभी में आप ये चीज देख सकते हो, इन सभी पर आप विजिट करेंगे, विजिट करके आप देख सकते हैं इन सभी के रेट यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा अमाउंट Amazon से अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा से इस पेज पर रिडायरेक्ट करती हूँ और अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। सबसे पहले इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए। इस प्रोडक्ट में आपके पास एक इमेज है। अगेन ये इमेजेस आपके पास डायरेक्टली एडिट है, देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास वीडियो भी एडिट है, ये आपके पास इसका यूआरएल है और इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो आपको दी गई। ओके, अब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इन इमेजेस को, वीडियोस को भी यूज कर सकते हो। ये इसके अलावा अपना खुद का कैनवा की हेल्प से एक बैनर बनाकर अच्छा सा, एंड आप वहां पर भी मार्केटिंग कर सकते हो। कैसे करना है ये भी समझिएगा। जैसे आप कैनवा पर कोई भी एक फेसबुक पोस्ट बना सकते हो, ठीक है। और उस फेसबुक पोस्ट में आप एक तरफ इस प्रोडक्ट की इमेज और दूसरी तरफ आप इस प्रोडक्ट के फीचर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है फेसबुक पोस्ट, लेट मी क्रिएट, ठीक है। तो ये आपकी फेसबुक पोस्ट है और यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, एक तरफ आपका प्रोडक्ट आ जाएगा और दूसरी तरफ प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको एडिट किया, ये देखो कैसे आपको ऐड करना है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है। लेट मी फर्स्ट ऐड दिस प्रोडक्ट हियर, ठीक है। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर ऐड किया, ओके। प्रोडक्ट को ऐड करके इसको पूरा एडिट करना है आपको। कंपनी नेम को रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर आपको एक एक करके इसके फीचर्स ऐड करने हैं, राइट, कि इसमें बेस्ट क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा एडिट करके दिखाती हूँ कि आप इसका फेसबुक प्रमोशन कैसे करेंगे। फेसबुक के लिए इनकी इमेजेस को भी ले सकते हैं और इनकी इमेजेस के अलावा आप इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। लेट मी डिलीट, ठीक है। ये आपके पास सब चीजें डिलीट होगी। कॉल आउट ये आपके पास बड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी यूजर को इसकी जरूरत है और वो परचेज नहीं कर पा रहा है तो आप उसको हेल्प कर सकें। अब यहाँ पर आप इसको किस तरीके से एडिट करने वाले हैं, लेट मी शो यू। देखिएगा, ये मेरी इमेज है, यहाँ पर हम इस इमेज को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। लेट मी ऐड, ठीक है। ऐसे आपने इसको यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। ऐसे आप ऐड कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कोई और बैकग्राउंड ऐड करना है वो बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। तो आपको एक तरह से इसकी प्रॉपर एडिटिंग करनी है, ठीक है। ये एडिटिंग आप देखो यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपको ये वाली इमेज बेटर लग रही है, ये वाली इमेज बेटर लग रही है, तो यहाँ से इसका एक एक स्क्रीनशॉट लो इस तरीके से, जिसमें टोटल वेट और ये सभी चीजें भी इसमें मेंशन है, ये देखो, ठीक है। तो मैं इसे हटाकर यहाँ पर इस इमेज को ऐसे ऐड कर दूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आपको और इन्फॉर्मेशन जो Amazon पे एडेड है वो भी अब आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके पास मटेरियल टाइप, मेटल्स टाइप, चेन टाइप, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट डिटेल को कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बैनर बन जाएगा। इसकी प्रॉपर एडिटिंग आप करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है।
ये सब इमेज में नहीं, टेक्स्ट में ऐड करना है, ये सारा आपका इमेज पार्ट रहेगा। तो इस पूरे पोस्ट को क्रिएट करने के बाद अब आप इसका सोशल मीडिया प्रमोशन करना स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया प्रमोशन से रिलेटेड आप पहले जो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर एडेड हैं आप उनको भी चेक कर सकते हो, किस तरीके से फेसबुक पर आपके ये सभी चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली चैट जीपीटी की हेल्प से अपना एक कंटेंट जनरेट करना है। कंटेंट आप कैसे जनरेट करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं एक इमेज को ऐड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज ये हो गई हमारी, और एक इमेज में ये भी ले लेती हूँ। लेट मी कॉपी दिस, मी ऐड दिस। ठीक है, 2 इमेजेस मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, या इसको रिप्लेस करके मैं इसी को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। क्रिएट फेसबुक पोस्ट कंटेंट फॉर माय एफिलिएट लिंक। एफिलिएट प्रोडक्ट इज, और अब यहाँ पर जो डिटेल्स आपको ऐड करनी है, दैट डिटेल्स आर रिगार्डिंग योर एफिलिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमारा एफिलिएट प्रोडक्ट क्या है, इससे रिलेटेड चीजें हमें यहाँ पर ऐड करनी। तो एग्जाम्पल के लिए यहां से मैं एक स्क्रीनशॉट, लेट मी कॉपी दिस, और इसको अब मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, लेट मी ऐड क्लेरा पेंडेंट। यहाँ पर अब आपके पास एक एफिलिएट कंटेंट आ जाएगा जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिएगा, एड अ टच ऑफ एलिगेंस टू योर एवरीडे लुक, राइट। और यहाँ पर आप देखिएगा ये कंटेंट है। इस कंटेंट के बाद whether it's your special or someone special, then this pendant is sure to market her sunshine। और यहाँ पर लिखा है your affiliate link। आप इसको रिप्लेस करके गेट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है, आप इस लिंक को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दें, राइट। और यही पोस्ट अब आप कहां पर ऐड करने वाले हैं, अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, पिनिंटरेस्ट पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, राइट। आपके यूट्यूब पर अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, तो वहां पर भी आप इसका प्रमोशन कर सकते हो। फेसबुक पर आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स अवेलेबल हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से सेल करवा सकते हो, जिसमें आपको सेल करवाने पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। टारगेट करें डेली 10-20 इस तरीके से ग्रुप्स के साथ आप ज्वाइन हो जाएं। डेली 2-2, 3-3 ग्रुप्स भी आप ले सकते हो कि आज हमने 4 ग्रुप्स के साथ कोलैब किया है, 4 ग्रुप्स के साथ आज हम कंबाइन हुए हैं, एंड देन आप वहां से भी अपनी मार्केटिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो आपका अमेजोन से है, फ्लिपकार्ट से है, मीशो से है, अजियो से है, उन सभी की मार्केटिंग करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इज इट क्लियर नाउ? यहां तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी? एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी? नो मैम। ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, राइट। सो व्हाट इज दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये क्या है? ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, इसको समझिएगा। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो में मुझे बताया गया कि ये एक ऐसी बुक है जिसे पढ़ने के बाद आप मार्केटिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हो। तो मेरे माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि इस बुक के बारे में इस ऑथर ने बताया है, तो यानी कि ये ऑथर इसके बारे में गलत नहीं बताएगा। सेकेंडली, अगर मैं बिगनिंग टू एडवांस इस बुक को पढ़ के जान सकती हूँ, इट मीन्स कि मुझे अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो यानी कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपको उसके बारे में बता रहा है जिसके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, राइट।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए ये मैंडेटरी होता है कि आपका कोई ना कोई प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इस विजिबिलिटी को बताती हूँ, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो, अभी अगर 2025 की मैं बात करूं, तो अब वो टाइम नहीं है कि जब हम अपने प्रोडक्ट की एड के लिए सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं, राइट। हम लोग किसी बड़े सेलिब्रिटी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट की एड करें, और वो आपसे मुंह मांगे लाख, 2 लाख, 20 लाख, 30 लाख एक छोटी सी एड करने के ले लेते हैं। या हम किसी को भी ऐसे ही अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। नहीं, एक फेस वैल्यू, एक ब्रांड विजिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके ब्रांड की बात कर रही हूँ। मैं आपके ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ब्रांड के साथ साथ फेस वैल्यू की भी बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स वाला, अगर हम फिजिक्स वाला की बात करें, सो व्हाट इज दिस फिजिक्स वाला, ये है क्या? फिजिक्स वाला आपके पास एक कंपनी है जिन्हें स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर अलक पांडे एंड मिस्टर प्रतीक महेश्वरी, ठीक है। इन लोगों के ऊपर एक मूवी भी थी, लाइक किस तरीके से अपनी हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रैटेजी की हेल्प से किस तरह से इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, एंड फिजिक्स में इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, राइट। तो जब इनकी स्किल्स को ऑडियंस ने समझा एंड जब इनकी स्किल्स को स्टूडेंट्स ने वैल्यू दी, तो उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को वहां से स्टार्ट किया। तो ये जो फिजिक्स वाला है, दैट इज द नेम जो इनको किसने दिया, इनके स्टूडेंट्स ने दिया, जिसको इन्होंने ब्रांड वैल्यू बनाया। एंड आज अगर आप इस ब्रांड को देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वाला में जितने भी टीचर्स हैं कोई नहीं पढ़ाता है, सिर्फ यही पढ़ाते हैं, नहीं। ये आपके पास आज मैनेजमेंट रोल पर है, और यहाँ पर आज मल्टीपल टीचर्स हैं, और मैं ये कहूंगी कि शायद आपके पास नियर अबाउट लैक्स ऑफ फैकल्टीज हैं जो आज इस ब्रांड के अंडर काम कर रहे हैं, राइट। द सेम सिचुएशन इज बायजूस, राइट। बायजूस, पहले आपने एक टाइम पर बायजूस का बहुत नाम सुना होगा, जैसे आज फिजिक्स वाला है ऐसे ही एक टाइम पर बायजूस था, राइट। जहां पर उन्होंने एक छोटे से लेवल से चीजों को स्टार्ट किया एंड बहुत अच्छी स्केल पर बायजूस को लेकर आए। तो ये क्या है, दीज ऑल आर द ब्रांड वैल्यूज, जहां पर आपकी खुद की वैल्यू होना प्राइमरी है, उसके बाद आपके ब्रांड की वैल्यू होना ये कंपल्सरी है। तो जब मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करती हूँ, तो यहाँ पर मैं आपकी ब्रांड वैल्यू की बात करती हूँ कि लोग आपको कितना अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और आपके कंटेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रही हूँ इसीलिए लोग मुझे वैल्यू कर रहे हैं, नहीं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा बहुत सारे लोग फनी शॉर्ट्स ऐड करते हैं, राइट। एंड जब आप उनके यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर आपके थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स होते हैं, यानी कि नियर अबाउट 50,000, 60,000 इस तरीके से सब्सक्राइबर्स रहते हैं। तो यानी कि वो उनका एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है। यूजर को उनका कंटेंट अच्छा लगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया, और अब अगर वो चाहे तो वो किसी भी प्रोडक्ट की इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने किसी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट के बारे में ऑडियंस को बताना है, तो उसको मैं फनी वे से उनसे एक एडवर्टाइजमेंट में करवा सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप्स के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। जैसे देखिएगा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, ये देखो, यहाँ पर आप ज्यादा अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे, समझिएगा। सबसे पहले हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। इसमें आपका कोई भी एक प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, कोई भी एक प्लेटफॉर्म जिसपे आपके 1000 से 10,000 तक फॉलोअर्स होते हैं, राइट। हाई एंगेजमेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 2 दिन वीडियो डाल रहे हो फिर कुछ डाल ही नहीं रहे हो, राइट। नीश ऑडियंस होनी चाहिए, यानी कि जैसे अगर मैं स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट की एड बना रही हूँ, तो उससे रिलेटेड ऑडियंस आपके चैनल पर होनी चाहिए। लोकल कैंपेनिंग, ड्राइविंग हाईली एंगेज्ड कन्वर्जन, ये होनी चाहिए। माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिसमें ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ये आपके पास ज्यादा रेट चार्ज करते हैं। मैक्रो इन्फ्लुएंसर जिनके पास 1 लाख से भी ज्यादा, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये आपके पास थोड़ा सा और ज्यादा लार्ज स्केल पर आपसे रेट चार्ज करते हैं। मेगा इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास 1 मिलियन और उससे भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो आपके मेगा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और ये भी आपसे अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास अलग अलग टाइप है। तो आपके पास जितने फॉलोअर्स हैं, आप उसी के साथ अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर अच्छा काम किया है,
और आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो इसके बाद आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। वो कौन से प्लेटफॉर्म है देखिएगा। इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है रजिस्टर एज अ इन्फ्लुएंसर, रजिस्टर एज एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा influencer.in, राइट। इंटेल इन्फ्लुएंशियल्स, ये आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एबीसीडी एजेंसी, राइट। इन सभी पर आप एज एन इन्फ्लुएंसर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। findinfluencer.com गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है, जहां पर अगर आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पर अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड एड्स भी बना सकते हो। उसके अलावा माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स एंड नैनो इन्फ्लुएंसर्स के लिए आपके पास ये socialpublic.com, ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। तो आपको इन सभी पर रजिस्टर करना है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, मल्टीपल। एक पर करेंगे तो आप उसी की वेट में रहेंगे कि कब यहाँ से हमें लीड मिलेगी, राइट। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर हम रजिस्टर कर सकते हैं इस तरीके से एज एन इन्फ्लुएंसर, राइट। तो यहाँ पर आप एज अ इन्फ्लुएंसर यहाँ पर इस तरीके से रजिस्टर करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स रजिस्टर होने के बाद ये आपसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कनेक्ट करने के लिए कहता है। ये देखिएगा, दिस इज योर रजिस्टर हियर। यहाँ पर अपना नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल, ये सभी लिख के आप इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद ये आपसे आपके फेसबुक, यूट्यूब चैनल, जहां पे भी आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म के बारे में पूछेगा और चेक करेगा कि आपके पास उस प्लेटफॉर्म पर कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। अगर आपके उस प्लेटफॉर्म पर उतने फॉलोअर्स हैं जिसके लिए आप कैपेबल हैं, सो दैट इज गुड। अगर उतने फॉलोअर्स नहीं है तो ये आपको रिजेक्ट कर देगा, राइट। तो इस तरीके से जब आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हो जाए तभी आपको इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के लिए रजिस्टर करना चाहिए। अब इसमें जैसे जैसे आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्रेडिट्स मिलते जाएंगे। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में ही आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। जैसे आपने एक वीडियो में अपने एक प्रोडक्ट के बारे में बात की है कि ये आपके पास 10 ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से आप किसी भी एक ज्वेलरी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, दैट इज रियली गुड फॉर यू। एंड आपने उन सभी ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। अब जो भी यूजर उस ज्वेलरी को लेने के लिए एक्साइटेड है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक्साइटेड है, आपकी वीडियो को देखकर वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ये प्रोसेस क्लियर हुआ आपको? यस और नो एवरीवन? यस मैम। मैम इसमें वो फॉलोअर होना जरूरी है या फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी होने मतलब जो फ्रेंड फॉलोअर? लिस्ट जो होती है? नो नो नो, नॉट फॉलोअर। फ्रेंड्स विनोद। विनोद, फ्रेंड्स जी। हमारे होते हैं हमारे अपने पर्सनल अकाउंट में, और फॉलोअर्स और ओके सब्सक्राइबर्स होते हैं हमारे प्रोफेशनल अकाउंट में। ओके ओके मैम। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में आप जो भी प्रोफेशनल पेज या अकाउंट है आप जिससे भी शेयर करते हैं वो आपके पेज को फॉलो करते हैं। ओके मैम ओके। ठीक है। एक्चुअली जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट है उसमें मान लो 4000 हाँ, इसलिए ओके, 4000 आपके फ्रेंड्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो बिजनेस पेज है, आप अपने बिजनेस पेज जी। को उन सभी 4000 फ्रेंड्स को भेज सकते हो कि आप इस पेज को फॉलो करें। तो उनमें से जितने भी लोग उसको फॉलो करते जाएंगे वो आपके फॉलोअर बन जाएंगे। और अगर आपके फॉलोअर ओके 1000 से ऊपर बन जाते हैं तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। ओके ऑलराइट। ठीक है, ओके। ओके मैम थैंक यू। ठीक है विनोद। ओके, सो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग? नो मैम। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग कि अभी एक अकाउंट क्रिएट करके देखो रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मैं आपको ये प्रोफाइल, ये यूआरएल शेयर कर रही हूँ चैट विंडो में। एक बार आप इसी यूआरएल पर क्लिक करके यहाँ पर ट्राई करके देखो, ये अकाउंट मैम क्रिएट करो, क्रिएट करके आप देखो किस तरीके से आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। ट्राई नाउ, अभी एक बार ट्राई करो, ट्राई करके मुझे बताओ। ओके, ओके मैम। या जस्ट ट्राई नाउ। मैम
यस रुपेश। रुपेश, रुपेश प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, मैं एक बार रिपीट करना, हो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? अकाउंट क्रिएट। हाँ, स्क्रीन शेयर करो, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। वेट मैम, ये आ रही है ऑप्शन। हाँ, तो ब्रांड डिटेक्टर, ब्रांड डिटेक्टर पे क्लिक करके आप अपने ब्रांड को चेक करवाएंगे ना। आप अपने ब्रांड को चेक करवाएंगे कि आपका ब्रांड कैसा है, रिलायबल है नहीं है। और ये आपने एडवाइजर पे लॉग इन किया है, मैंने आपको पहले ही बताया था रजिस्टर एज एन इन्फ्लुएंसर करना है। आपने इन्फ्लुएंसर किया ही नहीं है, ये तो आप एडवर्टाइजर कर रहे हो। ओके मैम। हाँ, इसको दोबारा से लॉग इन करो रुपेश। सिंपली टाइप करो गूगल पर रजिस्टर एज एन इन्फ्लुएंसर। ये क्वेश्चन है। नो नो, फर्स्ट वाला नहीं है। आप पहले ये देखो ना, जो मैंने आपको रजिस्टर करने के लिए कहा है, आप पहले उसका नाम तो लिखो। रजिस्टर एज एन इन्फ्लुएंसर कहाँ से रजिस्टर करना है हमें? कंपनी का नेम मेंशन करो, जो कंपनी का नेम मैंने आपको बोला है, कंपनी का नाम डालो। कंपनी का नाम था हमारा सोशियो पब्लिक, सोशल पब्लिक। पब्लिक, यस। स्क्रॉल डाउन। यस, दिस वन, क्लिक हियर। यहां पर रजिस्टर करना है आपको एज अ इन्फ्लुएंसर। ये आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, दैट्स वाई ये आपको नहीं करने दे रहा है, राइट? बट डोंट वरी, मैं आपको गाइड करती हूँ। बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर डिस्कवर, एनालाइज, राइट, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये करेक्ट है आपका, ठीक है। ये फाइंड इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर है आपका, इसी में आपके ओके। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होता है, जब आपका ब्रांड क्रिएट हो जाता है, राइट, तो यहाँ पर आप उसको सेटअप कर सकते हो, यानी कि खुद के कैंपेन्स रन कर सकते हो एज अ इन्फ्लुएंसर, एनालाइज कर सकते हो अपनी मैट्रिसेस को, ठीक है। इस तरीके स्टॉप से कर आप दूं यहाँ पर स्क्रीन? काम करते हैं। यस रुपेश। मैं कुछ, वो मैं कुछ नहीं। ओके ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। सो ये आपके पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। एक बार आप एफिलिएट मार्केटिंग भी ऐसे ही ट्राई करेंगे Amazon एसोसिएट की हेल्प से। ओके। ओके मैम। या मैम, ओके फ्रीलांसिंग का भी एवरीवन। बताओगे आप? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिए। फ्रीलांसिंग का मैम। हाँ हाँ, फ्रीलांसिंग से रहेगी ना, हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम कुछ ओके। मोबाइल एसईओ पढ़ेंगे, फ्रीलांसिंग पढ़ेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ओके। ओके मैम। Yeah. Okay, everyone. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all.